जाना के दुश्मन बनले दुलारा बाबू मो दुलारा जे जाना के दुश्मन बनले दुनिया बरहे दुलारा रही दलबा अपुवार बरहे दुलारुआ बेटरा इतलाने अरे जातर सा पछलक जहिया चाढ़ा बसलने सा भल भेलै रानी सुतली में रही रानी जंगलई में जाए बराया तो राजा के ये सपना उठल ऊंचे हाये सपना यापन है छै कोनिए हमार सपना ने यापन है छै ये दुनिया भाभी मोरा रो रानी महलई में जाए भाभी मोरा रो रानी राजा मोहब्बा में काथिले नामलै छा भाभी जी के जाए काथिले नामलै छा ये भाभी जी रानी आज मैंने बहुत जंगल में आश्चर्य की सपना देखा हूँ रानी। क्या देखे हैं आपने? मैंने आज सपना में देखा रानी कि भाभी सोना अपना लोग के याद में जार बेजार हो रो रही है। क्या रोएगी? सब अच्छे से होंगे। कष्ट तो हम लोगों को हो रहा है। संसार में किसी का भाई इस तरह किसी को नहीं करना चाहिए। शायद हम लोगों से इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन बड़े मालिक को कुछ ये सब बात ध्यान में नहीं है। रानी इसमें गलती मेरे भाई का नहीं है, गलती तो हम लोग कर बैठे। इसमें उन लोग का कोई गलती नहीं है। जब बच्चा गलती कर देता है तो गार्जियन को इस तरह की वातावरण नहीं करनी चाहिए। ना सोने के लिए बिछावन मिल रहे, ना खाने के लिए भोजन मिल रहे हैं। बर्मन की पत्ता चबा करके मैं अपने कलेजे को ठंडा कर रही हूँ। संसार में किसी का कोई नहीं होता है। चल रानी, जो लिखा है उसे संसार में कोई मिटने वाला नहीं है। चल, जो लिखा है वही होगा। कर्मा लिखाला भगवान मेटलो ने जा कर्मा लिखाला भगवान मेटलो ने जा रानिया बा सुनला या राजिया बा सुख दुख बिसारी रानी जय मोहब्बत सुख जे बिसर गई होला सुकुमार खाया बनाइए पर सुख गई रानी मोहब्बत रात दुख नहीं गली रानी है दुनिया में मैया के भेलै जुलुमा बाबू हल्ले मोहाती चल 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 रानी जंगल में जा लटिया न जइबै रानी इला मोहब्बत सुखा जे सपना भेलै बाबू सब हो मोर तू खपर पकड़ी बाबू चढ़लै हो कपार रानी अब सुना
दुश्मन बनी है गेले भैया हमार, दुश्मन बनी रानी गेले भैया जी के बल पर मतवा हराइए अम्मा धरती के पिछड़ा बाबू कोई देता चल लाइगे फूला रानी, चल लाइगे फूला रानी हाइगे छवानी आरे तब आला बेला दया में करला जगै के जग तू मगे के नहवा सुरा रानी, बोल सुरमल सिंह। तूने सुरमल सिंह से वादा किया था, तूने हार गई, मैंने जीत गया। क्या इरादा है तुम्हारा? इरादा यही है, चल शादी करेंगे। शादी करने का? हाँ सोना रानी ने तुमसे बाजी लगाई तो शादी जरूर करेगी। जब बस। लेकिन सुरमल सिंह शादी के लिए तुझे कुछ इंतजार करना पड़ेगा। सुरा रानी क्या इंतजार बोल। जब मैं नैना किला में कुमारी थी तो मोबीगढ़ के राजा से शादी करने के लिए 12 बरस शिव गुरु का पूजा की थी। अच्छा ये तेरे पापी नगरी सुरमलपुर पहुंच गई हो तो तेरे राज की पाप को धोने के लिए 12 बरस में सदा व्रत बांटूंगी, उसके बाद तेरे साथ शादी करूंगी। ओ 12 बरस तुम सदा व्रत बांटेगी, उसके बाद शादी। हाँ सुरमल सिंह। सोना रानी, इतना बकवास तुम छोड़ दे, इतना बहाना छोड़ दे। सुन ले, चल बगल में गंगा जी है, तू भी दुधिया लड़की, मैं भी दुधिया लड़का। चल गंगा जी में दोनों आदमी स्नान कर लेंगे और बैठ करके मड़वा पर शादी कर लेंगे। मूर्ख राजा, कौन तुझे कहता गंगा स्नान करने से पवित्र हो जाता है और मन की पाप धोता है? यह इंसान की भरम है कि गंगा नहाने से मैं शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, मेरा पाप कट गया। वैसे न होगी तो बाय जबरदस्ती शादी करेंगे तुमसे। सुरमल सिंह होश में बात कर। सोना रानी के सामने अगर बाय जबरदस्ती किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं रानी, तुमको मरने के लिए नहीं देंगे, तुमको जिंदा रखेंगे। जिंदा अगर रखना था सदा व्रत की तैयारी कर, मैं चौबटिया को आ रही हूँ। मैंने सोना रानी से एक बार टकराया तो 12 बरस तक भेड़ा बन के सिर में डूबी जाती। मैंने दोबारा रानी को डोला उठा कर लाया सुरमलगढ़, तो सुरमल सिंह शादी करने के चक्कर में तैयार है। तो रानी को यही कहना है कि जब तक 12 बरस सदा व्रत नहीं बांटोगी तो शादी नहीं। सुन ले सोना रानी, मेरा डर से जमीन पर कोई चिट्ठी नहीं मिलती है, मेरा डर से कोई राजा महाराजा मेरे राज में नहीं आता है, तो सदा व्रत खाएगी कौन? पापी के राज में कौन आएगा सदा व्रत खाने के लिए? जब वो राज में सती पहुंचेगी तभी पहुंच सकता है। आज से तू 3 व्यक्ति को फ्री कर दे, फिर देख ले मेरी चमत्कार, तेरे राज में कितना महात्मा पहुंचता है। कौन कौन? जोगी, दूसरा महात्मा, तीसरा फकीर। रानी, 3 व्यक्ति के लिए तुम क्यों मरती है? जब सुरमल सिंह तुम्हारे साथ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है, मैंने हजार आदमी को फ्री कर दिया। मैं सरबरसा कचहरी से लेकर के सारा व्रत आ रहा हूँ। ठीक है सुरमल राजा, देर मत करना। ठीक है। एक एक ओढ़िया के जल में बाबू होई जाना फसल
का याद आ गया। पिछला रोटी खाता है नहीं, जब खाता है सुरमल सिंह तो पहले रोटी खाता तो है। फिर एक बार पीछ पीछ याद क्यों आता है? सुन तो ले, अगर तूने 12 बरस तक सदा परत बांटेगी, अगर इस बीच में सुरमल सिंह को दम टूट गया तो शादी कौन करेगा? इसलिए घबरा रहा है। क्यों न घबराएंगे? सुरमल सिंह, मैं इतना बुद्धि लड़की नहीं हूँ कि तुझे छोड़कर मैं चली जाऊँ। अच्छा, मेरे इंतजार में अगर तुम्हारा प्राण छूट जाए तो मर जाएगा, मैं कोई पागल कुत्ता को मारकर तुझे जिंदा कर लूंगी। शाबाश रानी, हमारे ऊपर तुमको बिल्कुल दया है। क्यों नहीं, कुत्ता बिल्ला से ज्यादा मानती हूँ तुमको। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तू इंतजार करना। जाना दीसा जया है रानी जी, सादे बारातियान है। भजन है, ठीक है, गाओ गाओ गाओ। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। दोस्ता ये बहुत सुंदर भजन गाता है। बेटा लाल बाबा जी खाई जुकुड़ आ गया तो बोला भजन तो बहुत अच्छा गाया, मैं तुम्हें भोजन दे रहा हूँ। अब तोरे ने के हमरा बहुत है। अरे तुम तो कुछ भी कह सकता है, क्या करो? ए बाबा, अरे बाबा बोलो। ये बत्तू ने क्या बोल? संत महात्मा का दाढ़ी है, उसको तुम बत्तू नहीं बोलता। हमरा कहा था हमरा? अरे तुमको क्या रहेगा? ना पागल है ये तोरा है, तोर दादा पुरखा पागल है तो तोरा तोरा बहिन के तो गाली क्यों देता है? तुम भोजन करो, तुम भोजन करो, तुम्हारा भूख से आत्मा व्याकुल हो रहा है, इसलिए तुम राम 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 ऐसे मत करो। नहीं नहीं, ये सब गंदा बात है। तोरे साना
भैया रे दुनिया में जा। क्या मेरे जैसा भाई? तो क्या हुआ, मर गया हो? तोरे दादा पुरखा मर जी तो तोरा दादी के चेला बाबा हो दुलारुआ भैया रही लखवाई अलग से मामा। अरे उठो, नाचो। अरे बेटा लाल उठो 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 उठो, अरे नाच। अरे नाचो, अलग से। अरे नाचो, उठो 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 उठो। अरे नहीं नाचोगे? उठो पियो पियो पियो। अरे उधर देखो। मामू जी, मामू जी, हाँ बोलो। ए मामू जी, हाँ होश में बात कीजिए। ये क्या देख रहे हो, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आज रानी का जन्मदिन है, हम लोग जश्न मना रहे हैं। अच्छा, मेरी जन्मदिन है, आप जश्न मना रहे हैं? हाँ शानदार से मनाइए, पियो अलग से। इससे भी शानदार मनाइए मामू जी की, ताकि मैं भी शामिल हो जाऊं उस जश्न में। क्या मामू जी, जश्न तो वो मनाता होगा जिसको प्यास लगता होगा तो आग के आंसू को पी कर कलेजा को ठंडा करता होगा। जश्न तो वो मनाता होगा कि जंगल के पत्ते को चूस चूस कर अपनी आत्मा को किसी तरह बुझाता होगा। किससे कहते हैं जश्न मना रहा है? इनको करे, पूछिए क्या क्या है। क्या अलग से? अरे नहीं, अरे उठो पियो। अरे नाचो, जी भर के नाचो। छोड़ दीजिए इसको, ये आपकी बस की बात नहीं है मामू जी। आप चले जाइए, मैं क्या? इसे संभाल लूंगी। मैं चला जाऊं? हाँ मामू जी। क्या कर रहे हैं? उठिए ना, उसको संभालिए ना। कहाँ गिरे हुए? ए जी, उठिए ना। अरे बाबा, वो संभालिए। देख लिए ना, शराब पीने वाले दोस्त कितना बड़ा वफादार होता है। जब इंसान गंदे नाली में गिर जाता है तो छोड़कर भाग जाता है उसे। मैं पूछती कब तक ये शराब पी पी के अपने भाई की याद को बुलाइएगा? कब तक वो तबाया के घुंघरू बजा के आपको दिल को बहलाएगी? आज कहाँ मेरे तेवर रोता होगा, कहाँ वो गोदनी भी लगती होगी, कोई चिंता नहीं है आपको। उसी टाइम मैं कह रही थी थोड़ी सी भी रहम कीजिए मेरे देवर के लिए। वो लोग नादान हो, गलती इंसान से ही होता है। मेरी एक भी बात पर का आप ध्यान नहीं दिए।
क्या तुझे मैं दारू खुशी में पी रहा हूँ? अरे नहीं पगली, मेरा दिल कोई पत्थर का नहीं है कि मैं खुशी में दारू पी रहा हूँ। दुनिया के लोग तो यही कहता होगा कि भाई को भगा कर जैसा मना रहा। फूल की समान मेरी गोतनी थी, लंगे पैर जंगल को चली गई। कैसे रहती होगी, क्या खाती होगी? अरे नहीं पगली, मैं तो उसका गम भुलाने के लिए दारू पीना चालू किया। आज अपने भाई की एक भी बात नहीं रखा, पत्नी की बातों में आकर के भाई से जुदा हो गए। दुलारा रे सुन ले रुदल बाला जो देखिए आप लोग के इंसान के घर किस तरह वीरान होता है, किस तरह आपट फूटा फूटी होती है। यही घर थी मेरी शोर की तरह चल रहा था, देवगन का बसेरा था, चारों ओर हो रहा था, ये घर वीरान हो गया। गोतनी गोतनी में रिश्ता टूट गई, भाई भाई में नाता टूट गया, सबके सब घर से छोड़कर चला गया। सोना रानी अकेली पड़ गई। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मुगल पठान मेरे राज पर मोश टेरता है, ताल ठोकता है कि किस तब में बाबू रुदल सिंह के भैयारी में मतभेद हो जाए, उनका घर परिवार उजड़ जाए, कि हम लोग उसके राज पर चढ़ाई करके सारी संपत्ति लूट कर उसकी रानी की डोला उठा लेंगे। लेकिन नहीं, सोना रानी की घाट में जब तक प्राण रहेगी मैं अपनी मान मर्यादा को मिटने के लिए नहीं दूंगी। मैं अपनी तेवर की तलवार में
दाग लगने के लिए नहीं दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए सर कटाना पड़े मुझे मंजूर है, लेकिन ये राज पर किसी को नजर उठा के देखने के लिए मैं नहीं चाहूंगा। आज से दरबार में सोना रानी की ड्यूटी, कौन माई की लाल मेरे राज पर चढ़ाई कर देता है, मेरी संपत्ति लूट कर मेरी डोला फना लेता है। अगर दुर्गा सोना का देख लिया आप लोग। अरे माहिल से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। जो मेरा दुश्मन रुदल सिंह था, मैं उन तीनों व्यक्ति को राज से निकलवा दिया और उसके साथ उसको ढूंढने के लिए बड़े भागिन आल्हा सिंह भी निकल गया और इस राज में बचा है एक बड़ी पुतहू, एक पोता इंदर। अब मैं ऐसा खेल खेलूंगा क्योंकि एक समय की बात है, हमारे बड़ी पुतू ने हमको धक्का मार करके दरबार से बाहर कर दिया था, शायद आप लोग देखे होंगे। और उसी समय मैं प्रतिज्ञा किया था, जैसे तुमने आज मुझे धक्का मार करके निकाल दिया दरबार से, मौका आने पर मैं तुम्हें सदा के लिए मोहबा किला राज से नहीं निकाल दूं तो मेरा नाम माहिल। अब मैं यहां से चलता हूं सुरबलपुर राज। मैं सुरबल सिंह राजा को उल्टा सीधा पढ़ा करके मैं उसे ऐसा जाल में बझाऊंगा ताकि मोहबा किला से बड़ी पुतहू को सुरबलपुर पहुंचाना है और सुरबल सिंह उसे रानी बना करके सुरबलपुर राज में रखेंगे। अच्छा हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो, हे यो या बात तो सुनो आगे का बयान, हे हो पकड़ो रहिया भैया किला सुरबलपुर के, हे हो जैते बरिया सुरबलपुर राज, हे हो के न जाने आई बुढ़ाबा के तब तो रो हो मर्द हो दशहरा हो राजपूतों। बरिया चले सुरबलपुर राज, बिगड़ा बेटा है ना दहिया में भैया मिले हो या राम, मंदिर मंदिर को जाना है। यही है सुरबलपुर राज। यहाँ तो मैं किसी को नहीं देख रहा। चलो ठीक है, आवाज लगाता हूँ और देखते हैं अगर सुरबल सिंह होगा तो जरूर हमसे मिलने के लिए आएगा। राजा सुनियो सुरबल के सारा ये कबेरा मूला करियो दारा